नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के मद्देनजर देश की सियासत में काफी गर्माहट है। विपक्षी गठबंधन INDIA की मुंबई में 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें कि एक कमेटी बनाई गई और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पे भी अंदर खाने चर्चा हुई है। बेशक अभी कोई फैसला न हुआ हो। इधर सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन समेत तमाम महत्वपूर्ण बिल पेश किए जा सकते हैं। दोनों तरफ की सेनाएं सज रही है। इस बार PM मोदी और बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए विपक्ष ने ठान लिया है और एक के मुकाबले एक कैंडिडेट देने की तैयारी हो रही है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कि मामला फंस रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तो इस बैठक में नजर आते हैं, लेकिन बसपा और उसके प्रमुख मायावती कहीं नजर नहीं आती है। उन्होंने ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि दोनों से वो दूरी बना करके चलेंगे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही होता हो, ऐसा नहीं है। कई बार बाहर कुछ और दिखता है और अंदर खाने कुछ और चल रही होती है बातें। ऐसा ही कुछ हो रहा है बसपा के मामले में भी। जो सोर्सेज के हवाले से खबरें आ रही है उसके मुताबिक मायावती के संपर्क में INDIA के कई नेता हैं। तभी जयंत चौधरी ने कुछ कहा था, जरा गौर कीजिए। इंडिया का भी विस्तार होगा और समय के साथ और भी पार्टियां, राजनीतिक संगठन, लीडर हमारे साथ आएंगे। आप लोग टच में हैं मायावती के टच में हैं आप लोग? देखिए, टच में तो सबके रहते हैं हम लोग, लेकिन आपका तो बड़ा विरासत है। यूपी के कई सीटों पर आपका प्रभाव है, लेकिन आप चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, बोलते नहीं है कुछ। जब समय होता है बोलने का तो चीजें खुलेंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती से गठबंधन किए थे, वो भी बोलते हैं कि PM पद के लिए उनके पास बहुत सारे लोग हैं। महिला चाहिए तो महिला है, दलित चाहिए तो दलित है, यंग चाहिए तो यंग है। आखिरकार इसके क्या मायने हैं? क्या महिला की जब वो बात करते हैं तो ममता बनर्जी की तरफ इशारा होता है या मायावती की तरफ? सुनिए जरा अखिलेश यादव। क्योंकि कल कौन प्रधानमंत्री होगा ये कोई नहीं जानता। एक समय देश में आया था जब अलायंस के प्रधानमंत्री बने तो कोई बना प्रधानमंत्री, तो जो आने वाले समय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो ये कोई भी बन सकता है। और इंडिया के पास तो चॉइस है। आपको यंग चाहिए तो यंग है, आपको महिला चाहिए कोई अच्छे जिसका बैकग्राउंड हो रहा हो, जिसने काम बहुत किया हो, वो हमारे पास है। आपका धर्म का चाहिए तो वो हमारे पास है, जाति का चाहिए तो हमारे पास है। तो हम पे तो इतनी चॉइस है। अरे बीजेपी पे क्या चॉइस है? अब सुनिए अंदर की बात। जब मायावती से INDIA के नेताओं ने संपर्क किया तो उन्होंने बड़ी शर्त रख दी है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 40 सीटें मांगी हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कि वो आधा सीटें मांग रही है। और समाजवादी पार्टी, लोक दल समेत जो भी छोटे दल इस गठबंधन के साथ हैं, उन्हें देने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस भी अधिक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहेगी, समाजवादी पार्टी भी लड़ना चाहेगी, जयंत चौधरी लोक दल वाले भी लड़ना चाहेंगे और मायावती 40 सीटें मांग रही है। मान लीजिए कि बातचीत में तोलमोल होता है तो कुछ सीटें वो घटा लेंगी, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने शर्त रखी है, सीधे आधा हिस्सा मांगा है। और अब बात दूसरी तरफ की, यदि मायावती इधर आ जाती हैं तो क्या होगा? बात एक ये भी हो रही है कि अखिलेश यादव की मायावती से एक मुलाकात हुई है नहीं हुई है, ये दोनों नेता बेहतर बता सकते हैं। राजनीति में ऐसी बातें पर्दे के पीछे जो चल रही होती है वो छुपाई जाती है, बातचीत तो चल रही है, गंभीर मोड़ पे है। इससे क्या होगा? बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एकमात्र उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके पास 80 सीटें हैं और CM योगी जैसा मजबूत उनके पास यहाँ पर नेता है जो नेतृत्व संभाल रहा है। उत्तर प्रदेश से उनको बहुत उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश ने ही सबसे ज़्यादा उनको झोली पहले दोनों चुनाव में डाला है। और अब उसी उत्तर प्रदेश में मायावती जिन दबावों में थी, जरूरी नहीं कि अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उन दबावों में रहें। इसीलिए नीतीश कुमार भी बार बार कहते हैं कि ऐन मौके पे अभी और दल जुड़ेंगे, वो डर की वजह से अभी नहीं आ रहे हैं। तो बीजेपी की क्या स्थिति होगी? एक के मुकाबले एक जहां जहां खड़े होंगे वहां बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी। बीजेपी के पास 38 से 42% वोट है
और यदि पूरे विपक्ष का वोट जोड़ दिया जाए तो वो 50% प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लड़ाई मुश्किल हो गई है और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। देखते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी इससे कैसे निपटती है। मोदी और शाह की जोड़ी बीजेपी का नेतृत्व संभाल रही है, रणनीति बना रही है, लिहाजा अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष अपना। अब की बार लड़ाई बहुत भीषण होंगी, 2014 और 2019 से अलग होगी, बशर्ते कि इस 6 महीने में कोई बड़ी घटना ना हो जाए। रही खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।